मैं सोमू सिंह शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है एक शिक्षक के लिए। लेस्टर बी सेंट्स ने इसको डिफाइन किया, ए लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन, इन मैनी वे द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इट। लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना अध्यापक की क्रियाओं की एक योजना है और शिक्षण की सफलता या उसको कहें हम प्रभावशीलता पूरी तरह से उस पाठ की योजना पर निर्भर करती है। इसी संबंध में बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा कि डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग एंड द अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमिनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। इसका मतलब है कि पाठ्य योजना में उद्देश्यों का निर्धारण सम्मिलित रहता है, विषय वस्तु का चयन, उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना तथा उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं प्रक्रियाओं का चयन सम्मिलित रहता है। अगर हम विस्तार से कहें तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेसन प्लानिंग। इसको आम शब्द भाषा में हम समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम किसी भी कार्य के करने के पर्पज से बाहर निकलते हैं तो ये हम तय कर लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है, किस साधन से जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, कितने बजे मिलना है। तो निश्चित रूप से ये योजना बनाना उस कार्य को कम समय में कम ऊर्जा के साथ और सफल तरीके से संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह हम जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में लेते हैं या शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान इसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं, उसके पीछे रखने का यही कारण है कि कोई भी अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व इस बात की तैयारी कर लेता है कि वह आज किस विषय वस्तु को पढ़ाएगा, किस तरह से वो उदाहरण देगा, किस शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेगा, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेगा। एक तरह से इन सारी चीज़ों की तैयारी वो कक्षा में घुसने से पूर्व ही कर लेता है। आइए अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। सबसे पहले कि जब आप किसी कार्य को पहले से निर्धारित कर लेते हैं, सारी चीज़ों की योजना आप पूर्व में ही निर्धारित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये पाठ्य योजना आपको कहीं ना कहीं शिक्षण के दौरान निर्देश प्रदान करती है, एक मार्गदर्शन आपको प्रदान करती है एक शिक्षक होने के नाते। अगर आप पहले से ही उद्देश्यों को निर्धारित कर लेंगे कि आपको विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाना है, विद्यार्थी क्या क्या सीख सकेंगे, उनमें क्या क्या व्यवहारिक योग्यताएं कौशल विकसित हो सकेंगे, तो निश्चित रूप से उसी हिसाब से आप पूरी शिक्षण योजना को बना सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, टू मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। पाठ्य योजना के माध्यम से या पाठ को अगर योजनाबद्ध तरीके से हम तैयार कर लें तो कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रक्रिया हमारी व्यवस्थित और सुसंगठित हो जाती है। हमें पता रहेगा कि कब किस अवस्था में हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करें, कब हमको उदाहरण देना है, कब हमको बच्चों का मूल्यांकन करना है, कब हम उनको होमवर्क देंगे। पूरा एक जो आपका टाइम है, टाइम स्लॉट आपको जो मिला रहता है, उसमें एक सिस्टम दिखता है बच्चों को भी। सबसे पहले आप क्लास में घुसने के बाद बच्चों के से बात करके असेस करते हैं कि उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि जब आप सारी चीज़ों को एक प्लान वे में लेकर चलते हैं, सारी चीज़ों की योजना पूर्व में निर्धारित कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम भी बचता है। और जो आपको 40 मिनट मिला है, जो या 30 मिनट मिला है किसी एक शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के लिए, उसका आप बेहतर इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए किसी भी टीचर को ये चाहिए कि कक्षा में जाने से पूर्व हमेशा उस पाठ की योजना पूर्व में निर्धारित कर ले। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कभी कभी ये होता है जब बिना तैयारी के हम कक्षा में जाते हैं तो कुछ कंटेंट्स का, कुछ टॉपिक्स का रिपीटेशन होता है जो टीचर नहीं समझता है और अनकॉन्शियसली ऐसा होता है। तो जब हम पहले से ही अपनी योजना बना लेंगे कि हमको क्या क्या बोलना है,
क्या एक्सप्लेनेशंस देने हैं, क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो रिपीटिशन ऑफ कंटेंट्स है वो कम हो जाएगा और जो टाइम हमारा है वो इफेक्टिव तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें जो है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि कक्षा में घुसने से पूर्व आप ये तय कर लें कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो कितना जानते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कोई नया विचार, नया संप्रत्यय, नई विषय वस्तु उनको समझानी है, तो उस नई विषय वस्तु को उस पुराने ज्ञान से आपको लिंक करना पड़ेगा। एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी नया ज्ञान बच्चा सीधे अपने दिमाग में नहीं रख सकता है, उसको हमें पूर्व ज्ञान से लिंक करना ही पड़ेगा। और ये लिंकेज, जो लिंक बनाने का कार्य पाठ योजना करती है, जिसमें आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि किन प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चे का पूर्व ज्ञान जानेंगे, फिर कैसे उसको अपने नए टॉपिक पर लाएंगे बातचीत के दौरान। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सारी चीजों से आप एक बात समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जब आप योजनाबद्ध तरीके से क्लास में शिक्षण करेंगे, आपको ये पता है कि बच्चे को क्या सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है, किन साधनों का इस्तेमाल करते हुए सिखाना है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो तैयारी है वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है। निश्चित रूप से शिक्षक का आत्मविश्वास इस बात से बढ़ता है कि उसने क्लास में जाने से पहले उस लेसन की प्लानिंग की है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब हम पूर्व में उसकी तैयारी कर लेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन सारी चीज़ों से जब आपने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कर लिए, जब आपने तय कर लिया कि कौन कौन से प्रश्न होंगे, सारे एक एक जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, क्योंकि आपने पाठ योजना के जितने भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया और हर स्टेप्स को जस्टिफाई किया, हर स्टेप्स में क्या करना है और क्या टीचर को करना है, क्या स्टूडेंट से करवाना है, ये क्लियर कट आपने पहले से प्लान किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका जो टीचिंग है बहुत इफेक्टिव होगा और जो लर्निंग होगी बहुत इजी होगी और जो भी बच्चे सीखेंगे वो अधिक समय तक उनके मन और मस्तिष्क में रहेगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल का यूज़ करना बताया जाता है कि इसका यूज़ होना चाहिए, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विद्यार्थी की अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होती हैं। इस कारण से वो बहुत रुचिकर तरीके से, आसानी से बहुत कठिन विषय वस्तु को भी सीख लेता है और समझ लेता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान पाठ योजना का निर्माण करना क्यों सिखाया जाता है। कभी कभी ये मन में प्रश्न आता है बीएड के बच्चों के या और भी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बच्चे होते हैं। इसकी सबसे बड़ा इसके पीछे कारण ये होता है कि जब आप व्यवसाय में जाएंगे, शिक्षण में जाएंगे, तो आपके अंदर एक आदत हमको विकसित करना है कि आप क्लास में जाने से पहले अपने लेसन को प्लान कर लें। जरूरी नहीं कि उसको लिखित रूप में ही आप प्लान करें, आप उसकी तैयारी मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। और इसी कारण से इसको शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसको शामिल किया जाता है। और आपको आपके अंदर एक अच्छी आदत कि आप किसी कार्य को करने से पहले, विशेष रूप से शिक्षण करने से पहले, आप अपनी योजना बना लें कि आपको पाठ किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस क्रम में पढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी पाठ्य योजना बना पाएंगे। और पाठ्य योजना की जो भी महत्व हैं उनसे आप स्वयं जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।